अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। देखें, लास्ट टाइम हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा था, उसमें हमने ये सीखा था कि पर यूनिट मास और पर केल्विन राइज करने के लिए जो हीट अब्जॉर्ब करती है एक बॉडी, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। यहाँ पर सिंपली हीट कैपेसिटी है। यहाँ हम सिंपली बात करेंगे एक बॉडी जिसका मास जितना भी हो वो कितनी हीट अब्जॉर्ब कर सकती है। ये बातें मतलब ये बात जो है डिफरेंट फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम उसको डिफाइन करेंगे हीट कैपेसिटी को, कि एक बॉडी जो है उसका उसमें जो थर्मल एनर्जी ऐड हो सकती है वो ऑब्जॉर्व कर सकती है एक केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए, वो उसकी हीट कैपेसिटी होगी। तो पहले डेफिनेशन ही देखें। हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ थर्मल एनर्जी अब्जॉर्ब बाय इट फॉर 1 केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। तो हीट कैपेसिटी जो होगी उसको आप डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, क्यू की वैल्यू लास्ट वाले फार्मूले से आएगी एम सी डेल्टा टी। तो देखें डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और बाकी रिमेनिंग पोर्शन एम सी रह जाएगा। अब जो एम सी है वो आपको हीट कैपेसिटी बताएगी एक बॉडी की। इसमें एम बॉडी का मास होगा और सी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी जो आपने कल पढ़ी थी। अब यहाँ एक एग्जांपल दी गई है। सपोज आपके पास 5 kg वाटर है, तो उसको टेम्परेचर आपने राइज करना है। तो उसको कितनी एनर्जी जो है ना वो चाहिए होगी एक केल्विन टेम्परेचर उसका राइज करने के लिए। तो वो जी 21,000 जॉल। कैसे पता चला? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो 4200 जॉल है ये वाली, और उसके साथ आप किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 5 kg को, क्योंकि 5 kg वाटर का मास बताया गया है। तो आंसर आपके पास आएगा 21,000 जॉल पर केल्विन। उस 5 kg वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करना है, तो आपको हीट जो प्रोवाइड करना होगी वो 21,000 जॉल पर केल्विन होगी। तो मीन्स टू से कि उस बॉडी का, यानी कोई भी बॉडी हो, उसका टेम्परेचर आपने राइज करना है 1 केल्विन, तो जो हीट वो ऑब्जॉर्व करने की सलाहियत रखेगी उसे हीट कैपेसिटी का नाम दे देंगे। उससे आगे आ जाइए, चेंज ऑफ स्टेट। देखें यहाँ पर कुछ ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो अगले दो हमने जो चीज़ें पढ़नी है, दो टॉपिक उसमें इस्तेमाल होंगी ये। पहले ये देखें, स्टार्ट करते हैं लेफ्ट से। मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होगा? जब एक सॉलिड जो है ना लिक्विड में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और थर्मल एनर्जी वो अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जैसे हम ओपनली आइस रख देते हैं, वो हीट अब्जॉर्ब करने लग जाती है और मेल्ट होना शुरू कर देती है, यानी सॉलिड से लिक्विड में जाना शुरू कर देती है। और जब देखें सोल्यूशन होगा, यानी जो आइस का और वाटर का, अभी सारी आइस अगर वाटर में कन्वर्ट नहीं हुई, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुई, डेफिनेटली जो हीट आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही, जस्ट वो स्टेट चेंज कर रही है, यानी वो मेल्टिंग प्रोसेस में यूज़ हो रही है। उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर वो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक कि वो सारी आइस मेल्ट होकर लिक्विड में नहीं आ जाती। उसके बाद फिर आगे फर्दर अगर आप लिक्विड को हीटअप करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो बॉइलिंग की तरफ जाता है, गैस की शक्ल में जाना शुरू कर देता है। उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप उसे हीट प्रोवाइड करते रहे, वो लिक्विड से गैस में जाता रहेगा। अब यहाँ पर भी क्या होगा कि आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो लिक्विड से गैस की स्टेट चेंज कर रहा है, आप उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रहे, जस्ट आप जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसकी स्टेट चेंज कर रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अब इसका रिवर्स देखिए, अगर हम गैस को ठंडा करने की कोशिश करें, यानी कि गैस में से हीट निकालना शुरू करें, तो वो लिक्विड शेप में आना शुरू करेगी, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। जैसे आप ठंडा पानी का गिलास भर के रख देते हैं, आप उसके बाहर देखते हैं ड्रॉप्स आपको नज़र आते हैं वाटर के, वो वाटर ड्रॉप्स कोई अंदर से बाहर नहीं आते, वो एयर जो गुजरती है उस गिलास के करीब से, उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस की शक्ल में, वो वहाँ कंडेंस हो जाते हैं कम टेम्परेचर होने की वजह से। उसके बाद लिक्विड को अगर आप मज़ीद उसमें से हीट निकालना शुरू करें तो वो फ्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी कि सॉलिड शेप लेना शुरू कर देता है, जिसे फ्रीजिंग बोलते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। इससे पहले दो डेफिनेशन है यहाँ पे। पहली चीज़ आपको मेल्टिंग बताई गई है। मेल्टिंग क्या होता है? जब एक सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आना शुरू करता है हीट अब्जॉर्ब करने के बाद, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते हैं। और टेम्परेचर जिसके ऊपर एक सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट करता है उसे फ्यूजन पॉइंट कहते हैं या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ये डेफिनेशन आती है पेपर में। उसके बाद है जी इसका रिवर्स प्रोसेस। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ अब हम जो डिफाइन करें वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यानी मेल्टिंग वाली चीज़ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए, उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर उसका टेम्परेचर चेंज किए बगैर, वो चीज़ क्या कहलाएगी?
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगी। उसको निकालना कैसे है, एच एफ से डिनोट करते हैं, डेल्टा क्यू एफ जो हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर एम उस बॉडी का मास होगा, एम को मल्टीप्लाई कर दें एच एफ से, एच एफ जो होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी उस सब्सटेंस की, जैसा कि यहाँ पर आइस की बताई गई है 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर के जी। यानी अगर 1 kg आइस है उसको आपने कम्प्लीटली लिक्विड में यानी वाटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर के जी प्रोवाइड करना होगी, इतनी हीट 0 सेंटीग्रेड के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट चलिए, उसके बाद है जी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जैसे लिक्विड को गैस स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, तो पर केजी के ऊपर जो आप हीट प्रोवाइड करेंगे उसको कम्प्लीटली लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ हीट दैट चेंज द यूनिट मास ऑफ ए लिक्विड कम्प्लीटली इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। उसको डिनोट करते हैं एच वी से, और डेल्टा क्यू भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, मास उसका एम है, तो डेल्टा क्यू अगर आपने निकाला तो एम को मल्टीप्लाई करेंगे एच वी के साथ, एच वी जो होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। जैसे वाटर की एग्जांपल दी गई है यहाँ पे, उसके लिए वैल्यू है 2.26 इंटू 10⁶ जॉल पर के जी। यानी अगर 1 kg वाटर है उसको लिक्विड फॉर्म से गैस स्टेट में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 सेंटीग्रेड के ऊपर, तो आपको 2.26 इंटू 10⁶ जॉल पर के जी एनर्जी प्रोवाइड करना होगी। तो ये इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें, इसमें शॉर्ट में आती हैं, आपने तैयार करनी है। अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वेपोरेशन पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।